नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में सीटेट में हिंदी भाषा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर में है और आपके पास समय अब कम ही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस सेट में जो है आपको सबसे अधिक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको लगाना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो चलिए, हमने पहले वीडियो में भी कराया था हिंदी का लैंग्वेज भाषा वाला पेपर। तो हमने आपको बताया था कि पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ते हैं, पूरा गद्यांश पढ़ते हैं तो समय लगेगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पुनः हम लोग दोबारा गद्यांश की ओर बार बार जाएंगे। तो उससे हमारा समय 2 बार लॉस होगा। उससे अच्छा है हम एक बार प्रश्न को देख लें और एक बार उस वर्ड को यानी उस शब्द को ढूंढ लें जहाँ से हमारा आंसर मिल जाए, क्योंकि समय बहुत कम रहता है हमारे लिए वहाँ पर। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इस प्रकार से होता है। और है, के लिए है, की है, से। तो और देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है और, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। और ये जो है साथियों कहें तो ये कारक चिन्ह नहीं है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए। अब देखिए, पुस्तक शब्द आया है यहाँ पर और किसके आधार पर, कीमत, आयु वर्ग, नैतिक शिक्षा या फिर उपलब्धता। तो इसको ढूंढने के लिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही आप गद्यांश में चलेंगे तो मिलेगा किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो, तो जिसके लिए आप चुन रहे हो। तो इतना ही में आपका जो है आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, इसमें आयु वर्ग ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया गया है, इसलिए इसका सेकेंड आंसर होगा। मैं बार बार आपको गद्यांश की तरफ क्यों ले जा रहा हूँ, इसलिए ले जा रहा हूँ कि आप वहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को यानी प्रश्न को पढ़ने के बाद आंसर वहाँ से ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपकी इच्छा, अगर आपको सुविधा लगे तो पहले ही पूरा गद्यांश पढ़ सकते हैं। अगर आपकी जो मेमोरी है अगर तेज़ है तो आप लोग वहाँ से पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए वीर पुरुष, राजा रानी, नैतिक मूल्य या फिर दैनिक जीवन। तो इसके लिए पुनः हमको यहाँ पर चलना पड़ेगा। छोटे बच्चों की बात की गई है, तो यहाँ पर देखेंगे इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। देखिए, तो यहाँ पर साथियों जब आप देख रहे हैं जो गद्यांश में दिया गया है, छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं, रोज़मर्रा यानी कि दैनिक जीवन की। तो ऑप्शन यहाँ पर आप ढूंढेंगे इसके हिसाब से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा दैनिक जीवन, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो ऑप्शन है देखेंगे, मज़ेदार, सरल, जटिल, लंबे। तो यानी रोचक, जो मज़ेदार होती हैं वो जो है शब्द दोहराना बच्चों को अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बड़ा हो सकता है। यहाँ पर आइए देखते हैं, मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है बच्चों को। तो आंसर मिल गया, यहाँ से हमने देख लिया। दिखा इसलिए रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें।
तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। समझ में आना चाहिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो चलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि लिखने में कुशलता प्राप्त होती है, बच्चों को कहानी याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती है, या फिर पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। अब इसके लिए हमारा राइट आंसर जाएगा 4th के साथ। इसमें क्या होता है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखेंगे, जब कुशलता या प्रवीणता यहाँ पर दिया गया है, पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में क्या होती है, प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है। तो यहाँ से आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। कुशलता कहिए या फिर प्रवीणता, यानी शब्द थोड़ा सा आपको वहीं पे चेंज कर देगा, हल्का सा बदल देगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। विषय ये महत्वपूर्ण है, सामग्री, आयु वर्ग ये भी महत्वपूर्ण है। आंसर बताना है कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, कीमत, ये कम महत्वपूर्ण है। विषय, सामग्री और आयु वर्ग ये सभी जो है महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, इस चीज़ को देख के हमको आंसर लगाना है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे में छोटे रिक्त स्थान विशेषण है। अब छोटे, ये छोटा जो शब्द है किस प्रकार का विशेषण है, व्याकरण से प्रश्न आपका बन गया है, यही पूछा गया है। तो गुणवाचक यानी गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनःधन आवृत्ति, यहाँ पर विसर्ग संधि है। क्या है, विसर्ग संधि है। आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन 3rd के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। पुनः यहाँ से दिया गया है अनुच्छेद, इसको पढ़ के, गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। तो इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं। अब हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को देखने के बाद हम आपको आंसर यहाँ पर ढूंढ कर दिखाएंगे। समूह से भिन्न शब्द पूछा गया है। लाल लाल, कभी कभी, लंबी लंबी, पतली दुबली, यानी कौन सा है जो समूह से भिन्न है। तो लंबी लंबी दिया गया है, कभी कभी, लाल लाल, पतली और दुबली। तो यहाँ पर पतली दुबली जो है, यहाँ पर इसमें से भिन्न है। एक पतली है, एक दुबली है, यानी दोनों भिन्न है। बाकी देखेंगे लाल लाल, कभी कभी, लंबी। तो ये आसान सा एक प्रश्न है जो आप लोग आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है। अब देखिए, आसानी से पॉलिश हो जाती है, आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती है, या फिर आसानी से नहीं टूटती है। अब ये प्रश्न आपको आंसर देने के लिए जाना पड़ेगा हाँ, सीधे अनुच्छेद यानी गद्यांश में। अब इसकी विशेषता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, आपका प्रश्न जो है ये पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है या फिर गुण नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। यह लकड़ी क्या होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है, यानी कि जो जल्दी कटती नहीं है। तो इसके हिसाब से ये लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। कह रहा है कि लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है, यानी कि ये जब कठोर है तो ये आसानी से नहीं कटेगी। तो आंसर जो हमारा जाएगा साथियों
वो हो जाएगा सेकेंड के साथ, आसानी से कट जाती है। ये जो है इसका गुण नहीं है, विशेषता नहीं है। सेकेंड के साथ आंसर जाएगा। चिनार का तना होता है, अब ये पूछा गया है चिकना होता है, खुरदुरा होता है, भुरभुरा होता है या फिर कटीला होता है, तो ये बताना है। अब हम इसको देखेंगे कि यह कैसा होता है अनुच्छेद के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं। अब लोग हम जो है पुनः ऊपर आ गए हैं गद्यांश में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा, छूने पर यह कैसा लगता है, खुरदुरा लगता है। तो खुरदुरा आपको सेकेंड ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर केवल आंसर बता रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। तो गद्यांश से पूछा गया, इसलिए हम गद्यांश में आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो ये जो है बड़ा होगा, आप लोग स्पीड बढ़ाकर भी इसको देख सकते हैं। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में या फिर बसंत में। तो यह जो है सर्दी में अपना रंग बदलता है। कब बदलता है, सर्दी में। तो चलिए इसको भी हम लोग गद्यांश में यानी अनुच्छेद में देख लेते हैं, ताकि आप सभी का जो संशय है वो जो है, आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं ऋतु, कौन सा ऋतु में, शरद ऋतु में वृक्ष अपनी छाल का रंग क्या करता है, बदलता है, और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। तो शरद यानी कि सर्दी आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। अब ये प्रश्न देखिए पूछा गया है। चिनार वृक्ष, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल। यहाँ पर जो है चिनार वृक्ष, ये जो है भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चिनार की लकड़ी होती है काली, पीली, लाल या सफ़ेद। तो ये जो है चिनार की लकड़ी कैसी होती है, सफ़ेद होती है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही जवाब है। गद्यांश जो अनुच्छेद है इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पर चिनार का लकड़ी का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, मजबूत होता है। चिनार की लकड़ी कैसी होती है, सफ़ेद होती है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है सफ़ेद होती है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द है। कीमती फर्नीचर या फिर इससे। तो यहाँ पर कीमती, ये कीमत जो है कीमती है, ये क्या है, विशेषण शब्द है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अब सबसे उचित विकल्प चुनना है। यहाँ से मनोविज्ञान के यानी पेडागोजी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित कौन सा है, ये पूछा गया है आप सभी से। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है, वाइगोस्की, चॉम्स्की, पियाजे या फिर स्किनर। तो चॉम्स्की के साथ आंसर लगाएंगे सेकेंड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। दो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, इसमें से आप लोग ऑप्शन को देखेंगे। इसमें जो है ऑप्शन है बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए, बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, या फिर बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, संज्ञा सब चीज। देखिए यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा
जब बच्चे उसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव करेंगे, सोचेंगे, तो वो जो है बेहतर होगा, अच्छे से उनके लेखन क्षमता का आकलन हो पाएगा। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पोर्टफोलियो किसमें मदद करता है? तो प्रिय साथियों, जो पोर्टफोलियो है वह क्रमिक प्रगति को का आकलन करने में मदद करता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। भाषा मनुष्य की रिक्त स्थान और मनुष्य के रिक्त स्थान के साथ गहरा संबंध होता है। साथ अब देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें अस्मिता, भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। ऑप्शन फोर्थ जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की रिक्त स्थान और रिक्त स्थान को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। अब देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? यानी कि वो ऐसा क्यों करती है? सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है? नहीं। कहानी सुनाने में समय नष्ट हो रहा है? नहीं। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है? नहीं। सकारात्मक प्रश्न है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा। चलिए साथियों, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। संयुक्त परिवारों में बच्चों की भाषा का विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। अब देखिए, दिया गया है परस्पर, प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, या फिर परस्पर अंतःक्रिया। तो ये किसकी देन है? परस्पर अंतःक्रिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। अब देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, तो विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, यानी किसका सर्वाधिक योगदान है? राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, या फिर विभिन्न प्रकार के कविताओं का। ये प्रश्न आपका जो है अच्छा है, तो ये है राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का। सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। ऑप्शन है चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, या फिर बाल साहित्यकारों का साहित्य। तो सही जवाब होगा निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। बहुत गलत है ये, नहीं, निगेटिव तो नहीं लेना है, स्वीकार्य है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है, रूपा का उद्देश्य है।
अब यानी कि रूपा का क्या उद्देश्य यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। अभ्यास प्रश्न को करवाना, अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना, या फिर बहुभाषिकता को संबोधित करना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ, बहुभाषिकता को संबोधित करना। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ाने का अवसर दें, पढ़ने के अवसर दें। देखिए, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। केवल आ गया, मात्र आ गया, ही आ गया, निगेटिव है, निगेटिव टैग वर्ड है, प्रश्न सकारात्मक है, उसको क्रॉस करिए, उसको आंसर नहीं लगाना है। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। समान रूप से नहीं होती है, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इस प्रकार से हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना। तो सबसे सटीक होता है अवसर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब है। व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः किसके कारण ऐसा करती है। अरुचि के कारण, लापरवाही के कारण, अज्ञानता के कारण, या फिर यहाँ पर डिस्ग्राफिया होना चाहिए, डिस्ग्राफिया जो लेखन संबंधित त्रुटि या फिर विकार होता है। तो हमारा राइट आंसर भी फोर्थ के साथ ही जाएगा। लिखने की बात कही गई है, डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया पूछा जाए तो गणना संबंधित है, गणना करने में अक्षमता होती है। और एक होता है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया अगर पूछा जाए तो पठन संबंधी विकार होता है। तो साथियों ये था आपका 2021 जनवरी में लैंग्वेज भाषा 2 में पूछा गया हिंदी का पेपर, जो हमने आज इस वीडियो में कराया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो आपके सभी साथियों तक पहुंच सके। और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।